जीवन में कम सुनिए, लेकिन जितना सुनिए अच्छा सुनिए। जीवन में जितना भी देखें कोशिश ये रहे कि अच्छा देखें, क्योंकि जो आप सुनोगे वो आप बोलोगे, जो आप देखोगे वो आप करने की कोशिश डेफिनेटली करोगे। भगवान की कथाओं में आपका मन लग रहा है क्योंकि आपने अपने माँ बाप से, अपने किसी ऐसे व्यक्ति से जो आपके बहुत क्लोज रहा है, उससे जरूर कभी न कभी भगवान के विषय में कुछ अच्छा सुना होगा। तो एक प्रेरणा हुई कि हमको भी सुनना चाहिए, तो आप यहाँ आकर बैठ गए। मैंने आपको एक दिन कहा था शुश्रू सुविस्तत क्षणात्। इसका अभिप्राय क्या है, इसका मतलब क्या है कि जब जीव भगवान की कथा सुननी है, भागवत कथा सुननी है, ये भाव ही मन में जब लाता है, तो ये भाव के मन में आते ही भगवान उस व्यक्ति के हृदय में कैद हो जाते हैं उसी वक्त। तो आप तो पिछले 6 दिनों से कथा सुन रहे हो, तो फिर आपकी दशा क्या होगी? तो सुनो, अच्छा कम ही सुनो पर अच्छा सुनो, कम ही बोलो लेकिन अच्छा बोलो, कम ही देखो लेकिन अच्छा देखो। जीवन में यह कोशिश रहनी चाहिए कि मेरे द्वारा कोई गलत दृश्य न देखा जाए, कोई गलत शब्द न सुना जाए और कोई गलत शब्द बोला न जाए। अगर आपकी ऐसी कोशिश होगी तो ये मेरा मानना है, व्यक्ति जो कम बोलता है ना, ऊर्जावान होता है। बहुत दिनों तक अपनी आंखें बंद रखो। गांधारी के विषय में सुना है? दुर्योधन की मां, मेरा पति अंधा है तो मैं भी दुनिया नहीं देखूंगी। उन्होंने अपनी आंखों पे पट्टी बांध ली, अंधी थी नहीं, बन गई, नहीं देखूंगी, संकल्प है। युद्ध के समय दुर्योधन ने कहा कि मुझे शक्ति चाहिए। इतने पुत्र मर गए हैं, अब अकेला बचा है, ये अकेला, अब अकेला बचा, ये भी मर जाएगा। इस मोह में गांधारी ने कहा कि ठीक है, मेरी इतनी तपस्या है, तू निर्वस्त्र मेरे सामने आ, मैं तुझे देखूंगी, तेरा शरीर वज्र का हो जाएगा। पतिव्रता स्त्रियों में बहुत तप होता है, बहुत बल होता है, जो चाहे सो कर सकती। ये पतिव्रता स्त्रियों की बात है, हाय हेलो करने वालों की गारंटी नहीं मेरे पास। तो सबसे हाई करो, सबसे हेलो करे, सबसे हैंड शेक करे, तो आई डोंट नो कि वो उसका क्या फल होता है। लेकिन पतिव्रता स्त्री जो है वो दूसरे पुरुष का स्पर्श भी नहीं करती है। अब हेलो करोगे तो स्पर्श करोगे, हैंड शेक करोगे तो स्पर्श होगा, होगा कि नहीं? हमारे यहाँ तो पुरुष पुरुष को हैंड शेक नहीं करते। हमारी सभ्यता में हमारे यहाँ कहते हैं अगर तुम किसी के हैंड को अपने हैंड से टच करोगे तो उसकी गुड वाइब्रेशन एंड बैड वाइब्रेशन तुम में आएंगी आएंगे। वो तुम्हें टच करेंगे, वो तुम्हें डिस्टर्ब करेंगे करेंगे। कईयों को आपने देखा होगा, हाथ पकड़ के ऐसे मिलाते हैं जैसे छोड़ने का इरादा ही नहीं है, बड़े कस के हैं। अरे बस कर भाई, बोल नहीं, मन नहीं कर रहा आपको छोड़ने का, है ना। हमारे यहाँ इसलिए नमस्कार की विधान है, आप हाथ जोड़िए, अपने दोनों हाथ जोड़ेंगे और ऐसे हाथ जोड़ने से, ताली बजाने से ये पूरी 10 के 10 टच होते हैं अपने, और उससे आपका ब्लड सर्कुलेशन आपके कंट्रोल में रहता है। आपकी बहुत सारी नसें आपके हैंड से जुड़ी हुई हैं, पता नहीं कई हजार यहाँ से आपकी पूरी नसें जुड़ी हुई हैं। जब आप ताली बजाते तो वो सब वर्क करने लग जाती हैं। तो इसलिए हमारे यहाँ कीर्तन में ताली बजवाना और हाथ जोड़ के नमस्कार करना एक वैज्ञानिक तथ्य के साथ ऐसा करवाया जाता है। हमारे ऋषियों को तो बार बार प्रणाम करना चाहिए, जिन्होंने जीवन, भजन भी करो, कीर्तन भी करो, तो उसमें भी तुम्हारा स्वास्थ्य बढ़ता रहे, अच्छा रहे। कौन ऐसा दूरदृष्टा कौन है ऐसा, हमारे ऋषियों को छोड़ के? तो गांधारी ने कहा कि भाई तुम आ जाना निर्वस्त्र। अब दुर्योधन ने कहा कि अब मैं बच्चा तो रहा नहीं हूं जो निर्वस्त्र आ जाऊं, ऐसे कैसे आ जाऊं? अब मैं बड़ा हो गया हूं, बच्चा बड़ा हो जाए शर्म आती है। तो गांधारी ने कहा बेटा कितना भी बड़ा हो जाए मां के लिए बेटा ही होता है, और मैं तुझे मरते हुए नहीं देखना चाहती, इसलिए तू आ जा।
अभी आ रहे थे, भगवान जानते थे कि अगर चला गया तो ये मरेगा नहीं, फिर अगर ये ऐसे ही चला गया तो ये फिर मरेगा नहीं। अब भगवान तो करुणा में तो है ही है, पर लीला में भी बहुत है। वो किसी भी कंडीशन में अपने भक्तों को कमजोर नहीं होने देते। बोले ये नहीं मरेगा तो युद्ध हारेगा कैसे, हारेगा तो नहीं है तो फिर पांडव जीतेंगे कैसे, इसका मरना जरूरी है तभी मुसीबत मरेगी। क्या करें, तुरंत ये तो जा रहे थे, सुबह भोर में कोई और ना देख ले, दुनिया सोती होगी, भगवान तो नहीं सोते। श्री कृष्ण मिल गए मार्ग में। अब कृष्ण मिले तो बेचारा सक पका गया। अरे कृष्ण आप, अरे राम 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 राम, हस्तिनापुर का राजा ऐसे जा रहा है, ये क्या बात हुई? अरे तुम कृष्ण रहने दो आप। बेचारा क्या बोले? बोले फिर भी ये कंडीशन कैसे हो गई आपकी? बोले मेरी क्या बताऊं, मैं अगर मां के सामने ऐसा जाऊंगा तो मेरा शरीर वज्र का हो जाएगा। बोले मां ने कह दिया और तुमने मान लिया? मां की तो ममता है। अरे तुम तो जवान हो गए हो, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए, ऐसे जाओगे मां के पास? अरे बोले मैं वस्त्र पहन के जाऊंगा तो मेरा शरीर वज्र का नहीं। बोले वस्त्र मत पहन के जाओ तो, बोले कुछ शर्म करो। केले के पत्ते लगवा दिए कटी में, उसके जांग भरवा दी, केले के पत्तों से ढकवा दी। हो गए, सारा शरीर दुर्योधन का वज्र का हो गया, सारा शरीर। और जब गांधारी ने देखा कि तुमने ये केले के पत्ते क्यों लगाए, बोले मां मैं जवान हूं, मैं ऐसे नहीं आ सकता। अरे बोले मैंने तुमसे कहा था। बोले मैं तो ऐसे ही आ रहा था पर कृष्ण ने आने नहीं दिया। गांधारी समझ गई सब लीला उसी की। तुम्हें कोई मार नहीं सकता, लेकिन जंघाओं पे वार कर दिया तो तुम्हें कोई बचा नहीं सकता, क्योंकि जंघा कमजोर रह गई उसकी।